नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल और आप और हम पिछली वीडियोस से चर्चा करते आ रहे हैं वैदिक गणित के सूत्रों पर। तो पिछली वीडियोस में हमने एक नई क्रिया समझी थी, वो थी विनयकुलम। और उस विनयकुलम क्रिया में हमने किसी संख्या के अंकों को एक नेगेटिव फॉर्म में हमने परिवर्तित किया था, जिसके लिए हमने गणित का जो पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन, उसका सहारा लिया था। इसी तरह से अगर किसी संख्या में अंक परिवर्तन के बाद कुछ अंक अगर ऋणात्मक थे, बाहर के फॉर्म में थे और हम उनको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो हमने फिर एक दूसरा सूत्र इस्तेमाल किया जो कि सूत्र नंबर 14 था, एक न्यूनयन पूर्वहीन। और इसी तरीके से अगर एक से अधिक लगातार कई अंकों पर हमको विनयकुलम अप्लाई करना था, तो फिर हमने वहां पर इन दोनों सूत्रों से पहले दूसरा सूत्र जो हमारा है निखिलम नवतश्चर्मम दष्ट है, हमने उसको भी अप्लाई किया था। तो चलिए, जो हमने अब तक अंक परिवर्तित करके संख्या के नए स्वरूप प्राप्त किए, इन परिवर्तन से हम क्या लाभ उठा सकते हैं, आइए कुछ उदाहरण से अपनी दिमागी कसरत थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मुझे उम्मीद है कि बेशक आपको ये क्रिया व्यावहारिक रूप से अप्लाई करने में सहायक ना हो, लेकिन आपके दिमागी कसरत जरूर करा देगी और आपकी जो अंक पहचानने की क्षमता है, उनके बीच में जो ऑपरेशंस अप्लाई करने की जो क्रिया है, उसमें जरूर वृद्धि करेगी। तो चलिए कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ संख्याओं के बीच में जोड़, घटाव, गुणा, ये साधारण क्रियाएं समझने का प्रयास करेंगे। चलिए उदाहरण लेते हैं कुछ। मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्या है, जैसे 387192। एक दूसरी संख्या है, मान लीजिए 17637। एक संख्या है, मान लीजिए 813962 या 3। हम ये हमारे पास काफी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, जिसमें कि हमको काफी भारी भरकम अंक भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहली संख्या में 8 भी है, 7 भी है, 9 भी है, जो कि 5 से ज्यादा है। हम इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ना चाहते हैं। तो एक तरीका तो हमारे पास पारंपरिक तरीका है, आप इनके सभी अंकों को जोड़ते चले जाएं और जो भी हासिल आता है हम ऊपर लिखते चले जाते हैं। और इस तरीके से अगर हासिल नहीं आता है तो हम सीधा जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम विनयकुलम लगा करके अगर हम क्रिया को करें, तो देखिए हम उन अंकों पे लगाएंगे जो 5 से अधिक हैं। जैसे कि यहाँ पर 9, 7, 8। तो चलिए 2 मैं एज इट इज रख रहा हूं। 9 पर विनयकुलम लगाते हैं तो 10 में से 9 गया 1। यहाँ एकाधिकेन पूर्वहीन लगा रहे हैं क्योंकि धनात्मक संख्या है सारी, इसलिए 1 में 1 की वृद्धि कर दीजिए तो 2। अब ये 12 बन चुका। यहाँ 2 अंक लगातार हैं, इसलिए हम पहले निखिलम सूत्र लगाएंगे। तो 10 में से 7 गया 3, ये 12 हो गया। फिर अगले को 9 में से 8 गया 1। अब हमारे पास सभी अंक पूरे हो चुके हैं, तो उससे पहले अंक में एकाधिकेन कर दीजिए, 3 और 1 4। ये हमने इस संख्या में विनयकुलम अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर करते हैं, चलिए दूसरी संख्या में 1 एज इट इज। 7 5 से ज्यादा है, तो 10 में से 7 गया 3, तो ये 12 3 हो गया। यहाँ एकाधिकेन कर दीजिए, 3 और 1 4। यहाँ 2 अंक फिर लगातार आ रहे हैं, तो 10 में से 6 गया 4, तो 12 4। फिर बाकी निखिलम के सूत्र के अनुसार बाकी सब 9 में से घटाएंगे, तो 9 में से 7 गया 2। हमारे सभी अंक पूरे हो चुके हैं, इसलिए उससे पहले अंक में एकाधिकेन और कर दीजिए, 1 और 1 2। चलिए अब तीसरी संख्या में लगाते हैं। यहाँ 3 हमारा एज इट इज रहेगा, 5 से कम है। यहाँ 2 लगातार 5 से अधिक अंक है, इसलिए निखिलम सूत्र लगाएंगे पहले हम। तो 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 9 गया 0। तो 4 हमारा बार हो गया, 0 पे बार की कोई आवश्यकता नहीं है। और उससे पहले अंक में हम एकाधिकेन लगा देंगे, तो 3 और 1 4। बाकी 1 हमारा 5 से कम है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 8 फिर 5 से अधिक है, तो यहाँ भी 10 में से 8 गया 2, तो बार 2। और उससे पहले कोई अंक नहीं है, 0 मानते हुए एकाधिकेन और कर देंगे, तो 1 अधिक करने पर 1। अब देखिए हमारी संख्या ये नए स्वरूप में आ गई है। अब ऐड करिए, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे 2 और 1 3 और 3 6। 9 और 7 16 और 6 22, हासिल लगा 2। फिर 2 और 1 3 और 3 6 और 9 15 का 5, हासिल लगा 1। 1 और 7 8 और 6 14 और 3 17 का 7, हासिल लगा 1। 1 और 8 9 और 7 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1। 3 और 1 4 और 1 5 और 8 13। ये हमारा साधारण जोड़ आएगा, जो कि आप जानते होंगे। अब इसको हम विनयकुलम अप्लाई करने के बाद जोड़ते हैं, तो यहाँ हमारे पास अब देखिए पॉजिटिव अंक भी हैं, नेगेटिव अंक भी हैं। तो उनको उसी तरह से जोड़ना होगा जैसे अब तक आप जोड़ते आए हैं।
यदि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास +5 संख्या है, एक हमारे पास -4 संख्या है। अगर हम +5 में 4 -4 को जोड़ते हैं, यानी कि इनको दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने से ये +5 और -4 सीधा +1 बन जाएगा। लेकिन अगर +5 में से हम -4 को हम माइनस करना चाहें, सब्ट्रैक्ट करना चाहें, घटाना चाहें, तो ये ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएंगे। अगर हम -4 में से +5 को जोड़ना चाहें, तो ये हमारा +5 और -4 ऑपरेशन दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए घट जाएंगे। ये बड़ा मान 5 है, इसलिए चिन्ह हमारे पास 1 रह जाएगा। लेकिन अगर -4 और में से -5 आप घटाते हैं, तो ये +5 घटाते हैं, तो इसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, तो -4 और -5 दोनों मिलकर के -9 हो जाएंगे। ये वही प्रक्रिया है जो आप अब तक करते आए हैं। यदि आप इस प्रक्रिया को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो विनयकुलम से जोड़ घटाव में आपकी ये स्मरण शक्ति और ज़्यादा तीव्र होगी। देखिए हम करते हैं, 2 और 1 3 और 3 6, तीनों अंक पॉजिटिव है, इसलिए सीधा जुड़ गया। यहाँ पर देखिए ये तीनों अंक नेगेटिव हैं, इसलिए 1 और 3 4 और 4 8, तीनों जुड़ करके 12 8 हो जाएंगे। यहाँ दोनों अंक पॉजिटिव हैं, इसलिए 4 और 2 6 और 0 6। यहाँ ये दोनों अंक आपके 3 और 4 ये नेगेटिव है, जबकि ये पॉजिटिव है, तो +4 से -4 कैंसिल हो गया, तो शेष रह गया 12 3। अब इनको देखिए, यहाँ पर ये 1 और 2 माइनस में है, जबकि ये प्लस में है, तो 1 और -1 0 हो जाएगा, तो शेष रह जाएगा 12 2। अब यहाँ देखिए 4 और 2 6, और 6 में से 2 गया 4, और बाकी रह गया 1। ये हमारे पास संख्या है। हमने यहाँ पर प्लस माइनस को साथ साथ जोड़ा है, तो इससे हमारा जो प्लस माइनस के बीच का जो ये ऑपरेशन करने की क्रिया है, ये हल करने की क्रिया है, इसमें थोड़ा सा हमारी गति में वृद्धि होगी, निश्चित मेरा विश्वास है। अब इस संख्या को हम फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ नेगेटिव अंक हैं उसमें हम एक न्यूनेन पूर्वेन लगा करके फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 6 आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ 8 नेगेटिव है, तो 10 में से 8 गया 2, अब ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ एक न्यूनेन कर दीजिए, तो 6 में से 1 कम कर देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ लगातार 2 अंक है, इसलिए हम निखिलम सूत्र पहले लगाएंगे, तो 10 में से 3 गया 7, बाकी 9 में से घटाएंगे, 9 में से 2 गया 7, लेकिन उससे पहले अंक में एक न्यूनेन कर देंगे, तो 4 को 1 कम करेंगे, 4 में से 1 गया 3, बाकी एज इट इज, तो एक ऐसा ही। अब आप देखिए ये आंसर और ये आंसर आपका सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस जोड़ को यदि ऐसे ही ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, तो ये आपका साधारण ज्ञान हुआ। लेकिन अगर आप विनकुलम मेथड अप्लाई करके करते हैं, तो इसमें आपके जो चिन्हों के बीच की जो क्रिया है, प्लस से प्लस जोड़ना, प्लस से माइनस जोड़ना, माइनस से प्लस जोड़ना, माइनस से प्लस घटाना, प्लस से माइनस घटाना, वो सब क्रियाएं आपकी दोहराती जाएंगी और इसमें आपकी महारत हासिल हो जाएगी। तो आप त्वरित रूप से क्रिया कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी संख्या को जो कि पॉजिटिव फॉर्म में लिखी थी, हमने उसके अंकों को विनकुलम लगा करके नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके हल किया, तो हमारे पास फिर से वही रिजल्ट आ गया। आप स्वयं में अलग अलग संख्याएं मानिए, मान लीजिए मैं ही एग्जाम्पल दिए देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए 3 8 1 0 9 6 5 4, दूसरी है मान लीजिए 2 1 7 0 8 1 6 2, तीसरी है मान लीजिए 7 0 9 9 9 1 8 6। ये मान लीजिए 3 संख्या है हमारे पास। अब आप इसको जोड़ करके आप दोनों तरीके से आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न भी आपका है और उत्तर भी दोनों विधियों से आपका है। यदि वही उत्तर आता है तो आपका इसका मतलब है कि क्रिया समझ में आ गई है। चलिए, ये तो हमने जोड़ना सीखा है। यहाँ 3 संख्याएं जोड़ी है मैंने, 3 से अधिक भी संख्याएं हो सकती हैं और बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग मात्रा की संख्या लेकर के, अलग अलग अंकों की संख्या लेकर के आप अभ्यास कीजिएगा। चलिए, इसके बाद घटाना सीखते होगी। मान लीजिए कि हम 2 संख्याएं घटाना चाहते हैं, जैसे कि 4 7 0 1 9 2। इसमें से हम घटाना चाहते हैं 3 6 9 5 4 8। इस संख्या को हम घटाना चाहते हैं। तो आप देखिए, इसको पहले विनकुलम लगाते हैं। तो विनकुलम में 2 पर कोई विनकुलम की जरूरत नहीं है। 10 में से घटाइए 9, क्योंकि 5 से अधिक है, तो 10 में से 9 गया 1, तो ये नेगेटिव हो गया। और यहाँ एक अधिकरण कर दीजिएगा, तो 1 और 1 2 हो गया। शून्य पर कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ फिर से लगा दीजिए, 10 में से 7 गया 3 तो बार 3, और यहाँ एकाधिकरण करने पर 4 और 1 5। अब इस पर लगाइए तो यहाँ 10 में से 8 गया 2 तो बार 2, इसको एक अधिक कर दीजिए एकाधिकरण के नियम के अनुसार तो 4 और 1 5 ही नहीं है। यहाँ 9 पर और 6 पर दोनों पर लगाना पड़ेगा, या लगा सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार, जरूरी नहीं कि दोनों पे लगाएं, अब एक पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम दोनों पे लगाते हैं। तो 10 में से 9 गया 1 तो बार 1, शेष 9 में से घटाएंगे निखिलम सूत्र के अनुसार तो 9 में से 6 गया 3 तो बार 3, और बाकी इससे पहले में एक अधिकरण कर देंगे तो 3 और 1 4। ये हमारे पास दूसरा स्वरूप आ गया। अब आप देखिए, इसमें से हमको ये घटाना है, तो घटाने का मतलब है कि सभी के जो चिन्ह हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। -2 है तो हम उसको +2 मानेंगे, +5 है तो -5 मानेंगे, और फिर पिछले जोड़ की तरह से हल करेंगे। तो आप देखिए 2 और +2, क्योंकि मैंने इसको +2 बोल दिया है तो 2 और 2 4। ये बार 1 है तो ये बार 5 बन चुका माइनस की वजह से, तो -5 और -1 तो बार 6 हो गया। ये तो ये बार 5 हो जाएगा, बार 5 और 2 +2 तो बार 3 हो गया। आप देखिए मैं हासिल नहीं ले रहा, यहाँ 0 है और यहाँ बार 1 है, तो दोनों को आप, बार 1 बन चुका है हमारा +1, तो +1 और 0 1 बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें हासिल की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ बार 3 और ये भी बार 3 है, लेकिन ये प्लस बार 3 हो जाएगा, तो बार 3 और +3 0 हो जाएगा। ये +5 है और ये बार 4 बन जाएगा, तो +5 और बार 4 तो 1 बन गया, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे देखिए हल करते हैं और फिर इस संख्या को परिवर्तित करके चेक करते हैं कि वही आता है कि नहीं। तो घटाइए इस संख्या को, तो 12 में से 10 में यहाँ हासिल लेना पड़ेगा, 12 में से 8 गए 4, यहाँ रह गए 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ 1 में से 5 नहीं जा सकता, फिर हासिल ले दीजिए, 11 में से 5 गए 6, यहाँ शेष रह जाएंगे 9, तो 9 में से 9 गया 0, तो चूंकि यहाँ 9 माना है इसलिए यहाँ 1 कम करना पड़ेगा हासिल की वजह से, तो 6 यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 6 जाएगा 0, और यहाँ 4 रह गया, 4 में से 3 गया 1। ये हमारे पास संख्या है। अब इस संख्या को आप देख रहे हैं 2 अंक हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में है, बार फॉर्म में, तो इनको पॉजिटिव कन्वर्ट करिए विनकुलम लगा करके, और फिर चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो देखिए यहाँ 4 एज इट इज, यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से घटाएंगे क्योंकि पहले निखिलम सूत्र लगाना पड़ेगा, 1 से अधिक अंक हैं, तो 9 में से 3 गया 6। अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए, और नेगेटिव की वजह से उससे पहले अंक में 1 न्यूनयन कर देंगे, तो 1 को 1 न्यून कर दीजिए, 1 कम, तो 1 में से 1 गया 0, बाकी का 0 एज इट इज, और 1 0 एज इट इज। तो आप देख रहे हैं हमारा फिर से वही आंसर आ गया। आप देखिए कि यहाँ चाहे जोड़ना हो रहा है या घटाना हो रहा है, घटाने पर हर अंक का जो चिन्ह था उसको हमने परिवर्तित करते हुए एक साथ हल किया है। आप इस तरीके से व्यक्तिगत अंकों को प्लस माइनस के आधार पर जोड़ेंगे तो आप भी देखेंगे कि यहाँ पर हासिल की आवश्यकता ना लेने में पड़ रही और ना ही बचने में पड़ रही। तो इस तरीके से अगर कहीं कहीं पड़ती भी है तो हम ले भी सकते हैं, और हासिल लेने में फिर वही है कि चूंकि किसी अंक से यदि आपको हासिल लेना हो रहा है या हासिल बन रहा है, तो उसी चिन्ह में उसी तरह का हासिल, यदि हासिल आपका माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ने से बन रहा है तो हासिल भी आपका जैसे -5 और -6 है, तो इन दोनों को अगर जोड़ने से -11 बन रहा है तो -11 का 1 और हासिल भी हमारा बार 1 होगा, यानी कि ये भी बार 1 और हासिल भी हमारा बार 1 फॉर्म में जाएगा। या हम ये कहें कि यदि -5 में से 6 हमको घटाना है, यहाँ हम घटा रहे हैं, तो घटाने से जो 6 का प्लस चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस होने से फिर वही स्थिति पैदा हो गई कि ये भी -5 और ये भी -6, तो बार 11 बनेगा, 11 का 1, और जो हासिल जाएगा वो भी हमारा बार 1 की फॉर्म में जाएगा। तो चाहे आप घटाएं या जोड़ें, आप देख रहे हैं कि उसी फॉर्म में आपके अंक 5 या 5 से कम के रूप में बनते हैं, कुछ बनते भी हैं, तो हम उनको एकाधिकरण या एक न्यूनयन पूर्वयन की सहायता से परिवर्तित कर लेते हैं, और जो अंत में हमारा हल आता है
उसमें तो केवल हमारा नेगेटिव अंकों को ही पॉजिटिव अंक में परिवर्तन करना शेष रह जाता है। तो एक तरीके से हम अंकों को पहले एकाधिकेन पूर्वेन करके उनको विनैकुलम अप्लाई करके नेगेटिव अंकों में परिवर्तित कर रहे हैं और फिर वहां जोड़ने या घटाने की क्रिया अपना करके अंत में प्राप्त नेगेटिव अंकों को एक न्यूनेन पूर्वेन अप्लाई करके फिर से पॉजिटिव अंक में परिवर्तित कर रहे हैं। चलिए एक सवाल गुणा का और लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या है 29306 और इसमें हमको मल्टीप्लाई करनी है मान लीजिए 179 से। अब ये देखिए 3 अंकों की एक संख्या है जिससे हमें इसको गुणा करना है। तो हम पारंपरिक तरीका ही अपना रहे हैं। तो पहले 9 से गुणा कर रहे हैं हम, 9 चौक 36, हासिल को 3, 9 छक्का 54, 3 57, 5, 5 का 5 शेष रह जाएगा। फिर 9 तिया 27, हासिल को 2, 9 9 81 और 2 83, हासिल को 8, 9 दूनी 18 और 8 26। फिर हम यहाँ पर एक क्रॉस का निशान लगाते हैं। फिर 7 से गुणा करिए अब इसी तरीके से, 7 चौक 28, क्योंकि दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं इसलिए हमने क्रॉस का निशान लगाया। पहले इकाई के अंक से करी थी इसलिए शुरुआत इकाई के अंक से करिए। अब दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं इसलिए स्थान भी दहाई के अंक से शुरू करेंगे, इसलिए इकाई के अंक पर हमने क्रॉस या शून्य लिख दिया है। अब 7 से करिएगा, 7 चौक 28, हासिल को 2, 7 छिंग 42 और 2 44, तो शून्य की वजह से पूरा 44 आ जाएगा। फिर 7 तिया 21, हासिल को 2, 7 रंग 63 और 2 65, हासिल को 6, 7 दूनी 14 और 6 20, ये हमारी 7 की गुणा हो गई। अब सैकड़े के 1 से गुणा करनी है तो इकाई और दहाई को आप रिक्त कर दीजिएगा। अब 1 से गुणा करिए तो 1 4 भी ऐसा ही, 6 भी ऐसा ही, 0 3 9 और 2, ये हमारा तीनों का गुणनफल हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए तो 6, फिर 8 और 7 15 का 5, हासिल को 1, 1 और 5 6 और 4 10 और 4 14, 1 और 7 8 और 4 12 और 6 18, 1 3 4 और 1 5, कोई हासिल नहीं। फिर 6 और 5 11 और 3 14, 1 2 और 1 3 और 9 12, 1 1 और 4 5। तो हमारी ये जो गुणा आई इन दोनों संख्याओं की वो ये आई। अब यहाँ इसको हम विनैकुलम अप्लाई करके देखते हैं। तो विनैकुलम के लिए देखिए 4 पर विनैकुलम लगाने की आवश्यकता नहीं है, 6 पर लगा दीजिए तो 10 में 6 गया 4, तो ये 12 हो गया। और यहाँ एकाधिकेन कर दीजिएगा तो 0 का बढ़कर हो गया 1, 3 पर कोई आवश्यकता नहीं, 9 पर लगा दीजिए 10 में से 9 गया 1, तो 12 1, और यहाँ एकाधिकेन कर दीजिए 2 और 1 3। ये हमारी पहली संख्या इस रूप में परिवर्तित हो गई। अब हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर 2 अंक में लगाना पड़ेगा इसलिए लगा सकते हैं हम, पड़ेगा की आवश्यकता नहीं है, आप इच्छा अनुसार कहीं भी लगा दिए। तो 10 में से 9 गया 1, तो 12 1, यहाँ निखलम लगा रहे हैं हम इसलिए शेष 9 में से घटाने के कारण 9 में से 7 गया 2, तो 12 2, और यहाँ फिर हम एकाधिकेन कर देंगे 1 और 1 2। तो अब हमारे पास ये संख्या आ गई। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे। तो जैसा चिन्ह है वैसे ही हम गुणा करेंगे। तो गुणा का नियम आप जानते भी हैं कि प्लस और प्लस में अगर गुणा करते हैं आप तो प्लस ही आता है, लेकिन अगर प्लस माइनस में माइनस की गुणा करते हैं तो भी प्लस ही आता है। लेकिन अगर प्लस में माइनस की गुणा करें या माइनस में प्लस की गुणा करें तो दोनों ही स्थितियों में माइनस आता है। तो यहाँ उसी नियम का इस्तेमाल करते हुए बारी बारी से गुणा कर रहे हैं हम, और परिपाटी का हम ऊपरी इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ चिन्हों का ध्यान रखते हुए गुणा करिए, 1 चौक 4, लेकिन इनमें 1 प्लस 1 माइनस है इसलिए बाहर 4, ये दोनों ही माइनस में है इसलिए 4 एकम प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 1 माइनस है तो 1 एकम 1, तो बाहर 1, फिर 1 तिया 3, तो बाहर 3, फिर 1 एकम 1, तो प्लस का 1, और फिर 1 तिया 3, फिर से बाहर 3। ये हमारी पहले इकाई के अंक से गुणा हो गई। अब दहाई के अंक से करने के लिए क्रॉस का निशान हमने यहाँ लगा दिया है। तो बारी बारी से करिए, 2 चौक 8, तो बाहर 8, फिर 2 चौक 8, तो प्लस में 8 क्योंकि दोनों ही माइनस में है, फिर 2 एकम 2, तो बाहर 2, फिर 2 तिया 6, तो बाहर 6, फिर 2 एकम 2 प्लस में आ जाएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं, और ये माइनस में आ जाएगा यानी कि बार 2 तिया 6। हम लिखेंगे सब बार की फॉर्म में ही। अब अगली सैकड़े के अंक के लिए फिर हमने इकाई दहाई का स्थान रिक्त कर दिया। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 ये हमारा बार हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 बार और 2 तिया 6।
इस तरीके से हमारी ये गुणा हो चुकी। अब हम इनको जोड़ रहे हैं और जोड़िए तो इकाई का एक अंक बार 4 आपका शेष रह जाएगा। यहाँ 4 प्लस में है और ये 8 माइनस में है तो बार 4 रह जाएगा। यहाँ 2 अंक हमारे पास पॉजिटिव है, 8 8 16 और 1 माइनस में है तो 16 में से 1 गया 15, 15 का 5 और हासिल लगा 1। जैसा कि मैं पीछे हासिल की बात कर रहा था, तो चूंकि 15 प्लस में बना है इसलिए हासिल भी हमारा प्लस में ही जाएगा अगले स्थान पर। अब फिर जोड़िए तो यहाँ नीचे के 3 अंक नेगेटिव हैं, तो 8 और 10 और 3 13, माइनस के 13 और प्लस का 1, तो माइनस के 12 बने। तो माइनस के बने इसलिए माइनस का 2 तो हमारा यहाँ रखा जाएगा और माइनस 1 जो है वो आगे हासिल जाएगा बार की फॉर्म में, क्योंकि 12 जो है हमारा माइनस में बना था तो हासिल भी नेगेटिव फॉर्म में जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 2 और 1 ये तो पॉजिटिव है, तो 2 और 1 3 और ये -7, तो -7 और 3 -4 यानी कि बार 4। फिर यहाँ नीचे के 2 अंक हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो 6 और 2 8, 8 में से 3 गया 5 तो प्लस में 5 हो गया। यहाँ 6 और 2 8 तो बार 8 होगा और ये 6 हमारा शेष होगा। अब ये हमारे पास संख्या का नया स्वरूप आ गया। अब इसको जो नेगेटिव अंक है उनको पॉजिटिव अंक में परिवर्तित, तो यहाँ लगातार 2 अंक नेगेटिव है इसलिए निकलम लगाइए, तो 10 में से 4 गया 6, शेष को 9 में से 4 गया 5। यहाँ हमारा पूरा हो गया इसलिए उससे पहले अंक में एक न्यूनयन और कर दीजिएगा, तो 5 में से 1 गया 4। यहाँ 10 में से 4 जाएंगे तो 6 शेष बचेंगे। तो यहाँ हमारा संख्या यहाँ तक ये निकलम और एक न्यूनयन पूर्वन लग चुका। यहाँ फिर हमारे पास 2 अंक लगातार दिखाई दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर निकलम सूत्र लगाइए। 10 में से 2 गया 8, प्लस में आएगा। शेष को 9 में से घटाते हुए 9 में से 4 गया 5 और यहाँ एक न्यूनयन पूर्वन लगाने के कारण 5 में से 1 कम कर दीजिए तो 4, तो यहाँ भी हमारा नियम लग गया। अब विनयकुलम यहाँ और लगा दीजिएगा, अकेला अंक है तो 10 में से 8 गया 2, प्लस में 2 और इसको एक न्यूनयन कर दीजिएगा, तो 6 में से 1 कम कर दीजिए 5, तो आपके पास जो आंसर आया है आप देखिए वही आंसर आ गया है जो हमारा पारंपरिक तरीके से गुणा करके आया है। लेकिन निश्चित ही आप ये समझेंगे कि इस हल में जो हमने विनयकुलम लगा करके संख्याओं को माइनस में परिवर्तित किया, फिर हमने यहाँ जो गुणा करी इकाई और दहाई के अंकों की, इन अंकों में भी यहाँ पर माइनस प्लस का जो खेल था, उनके बीच की जो क्रियाएं थी वो आपकी माइंड की शार्पनेस को बढ़ाएंगी, आपका रिफ्लेक्शन जो है वो आंसर का वो बढ़ाएंगी। और मेरा निश्चित विश्वास है कि इस तरह की विनयकुलम क्रिया को अपना करके आप अंकों से खेलने में बहुत आनंद की अनुभूति करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखी है, ये अंकों के बीच का एक गेम है। फुर्सत के क्षणों के बीच जब आप गणित से बोर हो जाएं, अपने पारंपरिक गणित से, आपकी जो होमवर्क मिलता है सिलेबस में, आप उससे बोर हो जाएं तो कोई भी ऐसी संख्या लेकर के बैठ जाएं, उनके बीच में गेम करें, आपस में गेम करें और इस तरीके से अपना ही प्रश्न बनाएं, अपना ही उत्तर निकाल करके उसकी अपने ही उत्तर की अपने स्वयं पुष्टि करें और इस तरीके से विनयकुलम की क्रिया को अपने गणित की जो अभिरुचि है उसको बढ़ाने में माध्यम बनाएं। मुझे विश्वास है कि पिछली वीडियो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। आप इस चैनल को शेयर और लाइक जरूर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगली वीडियो में हम जो हमारा गणित का दूसरा सूत्र है निखलम नवतश्चर्मम, उसके और एप्लीकेशन समझेंगे। धन्यवाद।